नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बहुप्रतीक्षित मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल हो गया। 46% चेंजेज हुए हैं। खास बात यह रही कि 3 सहयोगी दलों को भी इसमें शामिल किया गया है। रामविलास पासवान के निधन के बाद जो मंत्रिमंडल में जगह खाली हुई थी उनके कोटे की, उसको उनके छोटे भाई पशुपत कुमार पारस ने भरा। और इधर अपना दल उत्तर प्रदेश का जो है अनुप्रिया पटेल एक बार फिर मंत्री बनी है। और जेडीयू इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हुआ और आरसीपी सिंह बने हैं, जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं, वो कैबिनेट मंत्री। सबसे बड़ा सवाल ये है कि शुरू में खबर ये आई थी कि जेडीयू इस बात को लेकर अड़ी हुई है कि 50-50 का फार्मूला, यानी कि बिहार में हमारे 16 सांसद जीते हैं और बीजेपी के 17, लिहाजा जिस तरीके से बिहार में बराबरी की संख्या में प्रतिनिधित्व मिला है वैसे ही यहाँ भी बराबरी का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, नहीं तो थोड़ा बहुत कम दे दीजिए। यानी कि 1 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री पे ऐसी बातें आई कि समझौता हुआ है। आरसीपी सिंह को मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले जब पत्रकारों ने घेरा तो उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, सब पता चल जाएगा। तो उनके कॉन्फिडेंस से भी ऐसा ही लग रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुजराती हैं, वो अपने मुँह से भी ये बात कहते हैं, बिजनेस करना जानते हैं और डील करना भी जानते हैं। जब नतीजा आया तो सिर्फ आरसीपी सिंह को कुर्सी मिली, यानी कि सिर्फ 1 सीट। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जिस बात को 2019 में नीतीश कुमार ने नहीं मानी, यानी कि 1 सीट तब भी मिल रही थी, वो आरसीपी सिंह ने क्यों मान ली? क्या उन्हें मंत्री बनने की जल्दीबाजी थी, या कमज़ोर सीएम नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं थे? क्या हो सकता है? देखिए, आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने अध्यक्ष बना दिया, अपना एक तरह से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वो पिछली बार भी अपना कपड़ा सिलवा चुके थे मंत्री बनने के लिए, तब बात आई थी कि उनको और लल्लन सिंह को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बात रह गई क्योंकि नीतीश अड़ गए थे। अब नीतीश कुमार से जब भी इस पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले को आरसीपी सिंह देख रहे हैं। यानी कि उन्होंने आरसीपी सिंह पे, क्या आपको लगता है कि छोड़ दिया था? छोड़ भी दिया था, और कहीं ना कहीं रजामंदी थी कि आप अध्यक्ष हैं, जैसा उचित समझे वैसा कीजिए। ये नीतीश कुमार की एक मजबूरी ये आ रही थी कि बिहार में तीसरा छोटा दल, मतलब आप कह सकते हैं तीसरे नंबर का दल उभरने के बाद जिस तरीके से बीजेपी हाईकमान ने मैसेज भेजा कि आप मुख्यमंत्री बनिए और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जबकि वहाँ का बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व तो नहीं चाहता था, तो नीतीश कुमार बन तो गए लेकिन नैतिक रूप से हमेशा कमज़ोर रहेंगे। वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल से लेकर के तारकिशोर प्रसाद, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रेणु देवी, और भी जो वहाँ के नेता हैं, वो मान के चल रहे हैं कि इस सरकार में जो है बीजेपी की छाप नहीं दिख रही है। नीतीश कुमार अपने हिसाब से चला रहे हैं, जबकि बीजेपी के विधायकों की संख्या 74 है और इनके विधायकों की संख्या 43 है। 1-2 को और मिला लिया तो 45 मान लीजिए। दिखना चाहिए बीजेपी का छाप, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं होने देंगे। जब तक वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे ऐसा नहीं होने देंगे। तो सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार बेशक बिहार में अपनी चला लें, लेकिन केंद्र में बराबरी के स्तर पे शाह और मोदी ने उनको नहीं बिठाया। चूंकि आरसीपी सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें मंत्री बनने की जल्दीबाजी थी। अब वो ये सोच रहे थे कि अब नहीं बनेंगे तो फिर कब बनेंगे। अब तो सरकार के पास बामुश्किल 3 साल बचे हैं, और उसमें भी जो है 1 साल पहले तो चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। तो ये 2 वजह रही, यानी कि नीतीश कुमार एक कमज़ोर मुख्यमंत्री और आरसीपी सिंह की मंत्री बनने की जल्दीबाजी, जिसकी वजह से जो 2019 का फार्मूला था वही कंटिन्यू किया 2021 में भी, और हाथ कुछ नहीं लगा। एक बात ये भी आ रही है कि जो रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं पशुपत कुमार पारस, वो एलजेपी तोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि इससे मुझे क्या हासिल होगा, और जेडी तुड़वाना चाहती थी, क्योंकि नीतीश कुमार पे ये आरोप है, सोर्सेज के हवाले से, कोई सीधे तो बात हो नहीं सकती, कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में विरोध किया था, नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री के रूप में दिखाई दें, क्योंकि उनका मानना यह था कि चिराग की वजह से जेडीयू की ये हालत हुई कि हम तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। तो फिर क्या करें? तो पशुपत पारस से उनसे पहले से रिलेशन थे, तो पशुपत पारस के सामने चारा फेंका गया। तो पशुपत पारस ने कहा कि भाई हमें इससे क्या। तो इसके बाद कहते ये हैं कि नीतीश कुमार ने इंटरफेयर किया था और सीधे बात हुई थी बीजेपी हाईकमान से,
और उसमें ये बात तय हो गई थी कि यदि पशुपत पारस 5 सांसदों को लेकर के आते हैं तो उनको ही एलजेपी मानते हुए रामविलास पासवान वाली सीट दी जाएगी। इसके बाद ही वो पार्टी टूटी थी। यानी कि एक तरह से चिराग पासवान से बीजेपी हाईकमान जो है, वो जो राम और हनुमान की बात आ रही थी, वो हनुमान को मरने दिया गया और इसमें बीजेपी की रजामंदी थी। ये रजामंदी वहाँ भी पता चल रही है जब बिना किसी हिला हवाले के तत्काल जो है 5 सांसदों को के बारे में जब चिट्ठी लिखी पशुपत पारस ने, तो जो स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने तत्काल मान्यता भी दे दी। मतलब चिराग पासवान से बुला के आपने बात भी नहीं किया, चिराग पासवान बाद में जाकर के उनसे मिले। तो जब स्पीकर ने मान्यता दी तभी से ये बात लगने लगी थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान जो है, उसका शीर्ष नेतृत्व का सॉफ्ट कार्नर इधर है पशुपत पारस की तरफ। उसके बाद इन्होंने, चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखी पीएम की कि उनको एलजेपी के कोटे से न बनाया जाए, आप बनाना चाहें बना दीजिए, लेकिन वो भी बात नहीं मानी गई। तो एकदम मतलब साफ है कि जब आप डील करोगे, और डील आपने कर लिया पशुपत पारस के लिए भी और अपने आरसीपी सिंह के लिए भी, तो बीजेपी भी बदले में कुछ लेगी। तो लेगी ये कि हम आपकी बात, ये वाली बात नहीं मान सकते, क्योंकि फिर और जो छोटे छोटे सहयोगी दल है वो तो बार्गेनिंग करने लगेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो एक निषाद पार्टी है उनको भी प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला, हो सकता है कि इसे आगे चल करके एडजस्ट करें। सिर्फ अपना दल को जो है प्रतिनिधित्व दिया गया है और छोटे छोटे दलों के सामने बीजेपी झुकती हुई नहीं देखना चाहती है। तो अब देखते हैं और आगे क्या होता है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।